हरे कृष्णा। माघ मास में पड़ने वाली पूर्णिमा को माघी पूर्णिमा कहते हैं। धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो माघ पूर्णिमा का बहुत महत्व बताया गया है। माघ पूर्णिमा के दिन सभी सरोवरों, तीर्थ स्थानों और नदियों में शुद्धता से स्नान करने की बहुत महत्ता है। माघ पूर्णिमा 24 फरवरी 2024 को है। इसी दिन रविदास जयंती और ललिता जयंती भी है। माघ पूर्णिमा व्रत करके घर में भगवान सत्यनारायण की पूजा और कथा का विशेष महत्व है। माघ पूर्णिमा के दिन प्रयागराज में माघ मेले का समापन भी होता है। माघ पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 23 फरवरी 2024 की शाम को 3:36 पर होगी और वहीं माघ पूर्णिमा तिथि की समाप्ति होगी 24 फरवरी की शाम को 6:03 पर। तो पंचांग के अनुसार माघ पूर्णिमा व्रत 24 फरवरी को रखा जाएगा। आइए जानते हैं इस दिन शुभ मुहूर्त क्या है। स्नान दान का मुहूर्त रहेगा इस दिन, यानी कि 24 फरवरी को सुबह 5:11 से लेकर के सुबह 6:02 तक। और अभिजीत मुहूर्त रहेगा इसी दिन दोपहर 12:12 से 12:57 तक, यानी कि थोड़े टाइम का ही यह अभिजीत मुहूर्त रहेगा। और सत्यनारायण पूजा का समय रहेगा सुबह 8:18 से सुबह 9:43 तक 24 तारीख को। चंद्रोदय का समय रहेगा शाम को 6:12 पर, यानी कि आप चंद्रमा को अर्घ दे सकते हैं शाम को 6:12 से 24 फरवरी को। माँ लक्ष्मी की पूजा का समय रहेगा सुबह यानी कि दोपहर के समय 12:09 से रात के 12:59 तक, यानी कि दोपहर से लेकर रात तक लक्ष्मी पूजा आप कर सकते हैं। माघ पूर्णिमा पर स्नान दान, हवन, व्रत और जाप किए जाते हैं। भगवान विष्णु का पूजन, पितरों का श्राद्ध और गरीब व्यक्तियों को दान दक्षिणा दी जाती है। इस दिन माघ पूर्णिमा के दिन सुबह सूर्योदय से पहले किसी पवित्र नदी, कुआं या बावड़ी आदि में स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद सूर्य मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्य को अर्घ दें। व्रत का संकल्प लेकर भगवान मधुसूदन की पूजा करें। गरीब व्यक्ति और ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। इस दिन सफेद तिल, काले तिल का विशेष रूप से दान करना चाहिए। माघ मास में हवन में काले तिल और काले तिल से ही पितरों का तर्पण भी करना चाहिए। कुछ जरूरी कार्य हैं जो आप माघ पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं। कई बार हमें पता भी नहीं होता कि यह कार्य करने चाहिए नहीं करने चाहिए, अनजाने में हम नहीं कर पाते। तो आइए बताते हैं वे कार्य कौन से हैं। माघ पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान हो सके तो वह भी करें। इसके बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें और उन्हें प्रणाम करें। इसके बाद इस मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र इस प्रकार से है: ओम गृणी सूर्याय नमः। यह सूर्य देव का मंत्र है। माघ पूर्णिमा व्रत का संकल्प ले लें और काले तिल से अपने पितरों का तर्पण जरूर करें और फिर हवन भी इस दिन अवश्य ही करें। माघ पूर्णिमा व्रत के दौरान किसी से झूठ बोलने, किसी पर क्रोध करने से, किसी के बारे में अपशब्द कहने से बचना चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही बड़ा दिन है और इस दिन को आप नहीं चाहेंगे कि व्यर्थ में गंवा दें। इस दिन आपने सबसे ज्यादा पुण्य अर्जित करने हैं। अपने पितरों का ध्यान करें और ध्यान करते हुए अपने सामर्थ्य के अनुसार इस दिन दान अवश्य ही करें। माघी पूर्णिमा पर भक्तों को एक पवित्र नदी में स्नान अवश्य करना चाहिए, जो भी नदी आपके आसपास हो। स्नान के बाद सूर्य मंत्र का जाप करते हुए सूर्य देव को अर्घ दें। भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें। माघ पूर्णिमा का व्रत रखने, दान करने और गरीबों को भोजन कराने के लिए एक शुभ दिन माना गया है। दान भोजन, वस्त्र, घी, फल और गुड़ के रूप में किया जा सकता है। इस दिन भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी और चंद्रमा की विधि पूर्वक पूजा और व्रत किया जाता है। यदि आप भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो माघ पूर्णिमा के दिन श्री हरि स्तोत्र का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। मान्यता है कि इस स्तोत्र का पाठ करने से इंसान के जीवन के सभी परेशानियों का अंत हो जाता है। हरि स्तोत्र की वीडियो आपको इस चैनल पर जल्दी ही मिल जाएगी। इस दिन आप कुछ उपाय भी कर सकते हैं जिससे आपको पितृदोष से मुक्ति मिलेगी। आपके बिगड़े हुए कार्य भी बनने आरंभ हो जाएंगे। तो आइए जानते हैं वे उपाय कौन से हैं। पहला उपाय है माघ पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जाप करते हुए काले तिल से हवन करना चाहिए।
इससे क्या होता है, इससे यह होता है कि नौकरी में अगर कोई समस्या आ रही है तो उसका अंत हो जाता है और आपको उन्नति का वरदान भी मिलता है। दूसरा उपाय है माघ पूर्णिमा पर यानी कि 24 फरवरी 2024 को गंगा किनारे जल में काले तिल कुश डालकर पितरों का तर्पण करें। इससे पूर्वजों की आत्मा तृप्त होती है, वह परिवारजन को खुशहाली का आशीर्वाद भी देते हैं। यह उपाय सुखी दाम्पत्य जीवन वंश वृद्धि के लिए भी है। तीसरा उपाय है माघ पूर्णिमा पर काले तिल का दान करें। काले तिल को जल में डालकर स्नान करें। काले तिल से श्री हरि का अभिषेक करें। शास्त्रों के अनुसार यह उपाय पितृदोष से मुक्ति दिलाता है। इसके अलावा शनि को प्रसन्न करने के लिए भी यह कार्य बहुत ही लाभदायक है। माघ पूर्णिमा की रात को माँ लक्ष्मी को कमल के फूल अर्पित करके ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। मान्यता है इससे घर में लक्ष्मी जी का वास रहता है। माघ पूर्णिमा के दिन जल में कच्चा दूध मिलाकर चंद्रमा को अर्घ देने से मानसिक तनाव दूर होता है। यदि आपके मन पर कोई दबाव है या डिप्रेशन में है आप, तो आपको कच्चे दूध को मिलाकर जल में चंद्रमा को शाम के समय अर्घ देना चाहिए। इससे आपके अंदर निर्णय लेने की क्षमता में भी वृद्धि होती है। ज्योतिष शास्त्र में पूर्णिमा को अधिकतम पक्ष बल कहा जाता है, जो इसे एक शुभ ग्रह बनाता है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए यह महीना बहुत ही फलदायी है। इस दिन पूजा पाठ करना और दान करना बहुत ही लाभकारी होता है। भक्त त्रिवेणी संगम जैसे तीर्थ स्थलों पर पूजा करते हैं और पवित्र स्नान भी करते हैं। पौष पूर्णिमा से माघ पूर्णिमा तक लोग कई पापों और कुंडली दोषों को दूर करने के लिए पवित्र नदी में स्नान करते हैं। माघ पूर्णिमा 24 फरवरी को है। मेष राशि वालों को माघ पूर्णिमा के दिन जातकों को लाल रंग के कपड़े में रखकर गेहूं, गुड़, चना या तांबा आदि चीजों का दान करना चाहिए। वृषभ राशि के जातकों को चावल, तेल और चांदी का दान करना चाहिए। इससे चंद्र दोष से मुक्ति मिलती है और साथ ही कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत भी होती है। मिथुन राशि वालों को हरी सब्जियां, फल या पन्ना रत्न का दान करना चाहिए। कर्क राशि के जातक पूर्णिमा के दिन चांदी, पीतल, दूध या मोती के आभूषण दान कर सकते हैं। सिंह राशि वालों को माघ पूर्णिमा के दिन लाल रंग की वस्तुएं दान करनी चाहिए। कन्या राशि के लोग हरे रंग के वस्त्र या हरी सब्जी दान कर सकते हैं। तुला राशि के जातकों को नीले रंग के वस्त्र, तांबा और कांसे का दान करना चाहिए। यह कार्य करने से आपकी कुंडली में जो ग्रह दोष हैं उनसे भी आपको छुटकारा मिल सकता है। वृश्चिक राशि के जातकों को माघ पूर्णिमा के दिन लाल कपड़े में लपेटकर मसूर की दाल और गुड़ का दान करना चाहिए। धनु राशि वाले लोगों को माघ पूर्णिमा के दिन पीले फूल, पीली मिठाई पीले कपड़े में लपेटकर दान करनी चाहिए। माघ पूर्णिमा के दिन मकर राशि वाले लोगों को नीली वस्तुएं, नीले कपड़े, नीले फूल आदि का दान करना चाहिए। इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं। माघ पूर्णिमा के दिन कुंभ राशि के जातक को अन्न और वस्त्र का दान करने से शुभ फल की प्राप्ति हो सकती है। मीन राशि के जातकों के लिए माघ पूर्णिमा के दिन पीली वस्तु, किताब, शहद आदि दान करना चाहिए। यदि आप राशियों के अनुसार दान करते हैं, दान दक्षिणा देते हैं, जो भी आपको बताया है, तो यह सब बातें आपके भाग्य को बहुत ज्यादा मजबूत बनाती हैं। आइए कुछ बातें जान लेते हैं जो इस दिन ना करें। माघ पूर्णिमा के दिन देर तक सोने से बचना चाहिए, इससे दुर्भाग्य की प्राप्ति होती है, इसीलिए ऐसा करने से बचें। माघ पूर्णिमा के दिन पेड़ पौधों को भी हानि न पहुंचाएं, इससे देवी देवता नाराज होते हैं। इस दिन मांस और मदिरा का सेवन ना करें। माघ पूर्णिमा के दिन क्रोध करने से बचें, व्यक्ति को इससे अशुभ परिणाम भी मिल सकते हैं। माघ पूर्णिमा के दिन जीव जंतु को भी नहीं मारना चाहिए, इससे भी देवी देवता नाराज होते हैं।